बाकी अगर किसी प्रकार का भाई तोरा दिक्कत या लगो कि हम भाई सेफ ना है या तो हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, उससे भी ज्यादा खतरा है, तो भैया के याद करिए। हम बिना सोचे हुए फिर आपस हाँ भैया के याद करिए। भैया तोरा हमेशा हाजिर है, हमेशा दरवाजा खुला हो, जब मर्जी तब तू आ सकल है। और हमने के साथ बस वही मान सम्मान वही पेमेंट के साथ ये हमारी तो उदय डॉक्टर को टारगेट करल जाए तब हमने की तरफ कुछ भूज मुड़ते। खैर कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सी करके भी फायदा अगर कुछ हुआ भैया तो करा, लेकिन हमारे तरफ से एकदम निष्पक्ष भाव से कहती हूँ उदय डॉक्टर एक सम्मानजनक। सबसे ज्यादा तो दुखी हमें भी हुआ जब देखे सुने कि कहीं ना कहीं हमारा, हम देखिए अपना यादव समाज के प्रति अगर कुछ भी होता है तो वहाँ जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ जब देखे सुने कि नहीं, कहीं ना कहीं आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा था, पूरा एक मगध में ब्रांड बन रहा था, कॉमेडियन ब्रांड, वो ब्रांड में आज फूट हुआ। तो क्या कारण है, हम जाकर आपस में बात करेंगे तभी ना पता चलेगा हमको। बस ये हम मौजूद हैं मगध कॉमेडी स्टार कह सकते हैं या फिर इंटरटेनमेंट स्टार कह सकते हैं, उदय डॉक्टर उर्फ विनेश्वर चचा से प्रसिद्ध हैं। इधर फिर बगल में चनेश्वर चचा भी हैं। ऐसे तो उदय डॉक्टर हमारे भैया के समान है, चनेश्वर चचा के समान है। तो मैंने अभी एक चर्चित चल रही है सोशल मीडिया पे या फिर जो भी कर सकते हैं कि उदय डॉक्टर का टीम बिखर चुका है, टूट पड़ा है। तो इसका क्या वजह है उदय भैया जो आप लोग टूट पड़े हैं? वजह कुछ नहीं था और नहीं कुछ समस्या था, लेकिन कहने का मकसद है कि अब उन लोग का सोचा कि यहाँ पर पेमेंट कम है, हम कहीं दूसरी जगह काम करेंगे। तो बातचीत भी चल ही रहा था। इसी बीच में किसी कंपनी में जाकर के अग्रीमेंट कर दिया उन लोग। तो कंपनी में जाकर अग्रीमेंट करने के बाद में हम बातचीत बढ़ाए, लेकिन हमारी टीम भी बात किया, सभी लोग बात की, कहीं ना कहीं आप लोग मिलाने का फिर से मैंने कि हाँ, लेकिन बात नहीं बन पाया और उन लोग बहुत दूर चला गया। तो ठीक है, मान लीजिए कि उदय डॉक्टर के कंपनी में बहुत कम पैसा मिलता था, तो आपको कहीं कंपनी में चले जाए काम करने के लिए, तो आपको स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, तो हमें रोकने का कोई हक नहीं है। लेकिन आप फिर बाद में उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं जनता का मूवमेंट को अपने तरफ मोड़ा जाए, तो उन लोग कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दिया कि हमारे चैनल के ऊपर लोगों का ध्यान आए। तो उन लोगों ने उदय डॉक्टर को बुराई करना शुरू कर दिया। हालांकि कोई लड़ाई नहीं, हमारे टीम में आज से पहले भी 3 मेंबर चले गए हैं 6-6 महीना काम करके। कहने का मकसद उन लोगों तो कभी ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं किया। मतलब कहने का मकसद है कि 3-4 भवन जी भी हमारे चैनल में काम किए 6 महीना। उसके बाद ने सिंटू ने भी साल भर काम किया। उसके बाद ने कहने का मकसद है कि प्रताप ने भी काम किया हमारे चैनल में, ठीक है। तो ये सब भाई जब गए तो उसे तो कंट्रोवर्सी नहीं किया गया कि भाई चले गए। उन लोग को सोचा कि नहीं भाई हमको यहाँ से पेट नहीं भरने वाला है, तो अपने बेचारे चले गए। कोई जाने कि उदय डॉक्टर टीम में से और भी 3 लोग चले गए थे, कोई नहीं जाने। लेकिन इन लोग भी चले गए। भाई तुम अपने जगह पर चले गए, कोशिश तो हम लोग बहुत किए, अभी भी हम चाहते हैं कि चले आओ, अपने चैनल पे काम करो। एक यहाँ से जो रुतबा था वो अलग जगह पर रुतबा नहीं मिलेगा। एक बना बनाया था, एक बनाना पड़ेगा। एक लोग घर में काम करते हैं, एक बाहर कहीं विदेश या फिर अलग राज्य में जाकर, लेकिन नहीं बात मानने के बाद में भी उन लोग सोचा कि बस मीडियाबाजी किया जाए, इससे ध्यान अपने तरफ खींचा जाए। तो उसका जवाब भी हम सभी चैनल से दिए हैं। उन लोग को आरोप लगाया कि पेमेंट नहीं देता था, तो पेमेंट भी कुछ मीडिया वालों को हमने दिखा दिया कि हमने $1000 उन तीनों पर खर्चा करते थे हर एक मंथ। और उसके बाद में कहने का मकसद और भी हमारे बच्चे थे 8 को, उसको पर भी हमें $1000 उस पर भी खर्चा करते थे। तो इस प्रकार से हमारा टीम ठीक ठाक चल रहा था। बीच में किसी कंपनी के द्वारा उन लोग को बहुत बड़ा ख्वाब दिखाया गया कि तुम लोग 5 लाख 10 लाख रुपये तो यूँ कमा सकते हो, टेंशन कुछ नहीं है, तुम लोग इतना फेस है, इतना वैल्यू है, तुम लोग इतना चर्चित चेहरा हो। तो वो सब दिखा करके वो कंपनी वाले ने हमसे दूर कर दिया उन लोगों को। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं मैंने ये टीम को भड़काने का काम किया, छोड़ने का काम किया। बिल्कुल, उन लोग को मतलब कहने का मकसद है कि हमें खुशी होता है कि अरुण का चैनल मोनेटाइज था, उस पर डॉलर भी गिरा हुआ था, उस पर काम करता। हमें खुशी होता कि चलो कम से कम यहाँ लग रहा था उसको कि हम भाई किसी को कम पैसा दे रहा है तो हम दूसरे चैनल पर काम करेंगे, तो काम करें। लेकिन जा करके फिर भी किसी को मतलब अंडर में ही काम करने की क्या जरूरत है। हाँ, एक कहा जाए कि उदय भैया के साथ में आज़ादी से काम, लोगों को आपस में एक परिवार की तरह किया जा रहा था। अब किसी कंपनी के थ्रू गए हैं बहकावे में, तो अंडर करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या क्या समस्या फेस वहाँ करना पड़ेगा। तो बाबू हम तो नहीं लगता कि तुम लोग ऐसे सेफ जगह पर हो।
और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो अगर तुम लोग के लगे कि खास करके हम अरुण को कहेंगे कि अगर तुमको कभी भी लगे कि हम खतरा में हैं और यहाँ हम सेफ नहीं हैं, यहाँ से भी हमको झटका मिलने वाला है, तो फ़ौरन भाई को याद करना। बाकी भाई तुम्हारे लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है और दिल से लगाने के लिए तैयार है। जब भी आओ हमारे चैनल में काम करो, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन जब आदमी का मन बन जाता है कि हम नहीं करेंगे तो मत कीजिए। हम थोड़ा है कि मतलब कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, हमको कोई जरूरी है आज चले से चकाएंगे हमारा यहाँ से पेट नहीं भर रहा है तो फिर दूसरा जगह भी काम, दूसरा जगह का दूसरा कंपनी देखेंगे तो वो सब ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बदनाम किसी का ना करो। हम तो आपको गाली गलौज की जहाँ तक बात आता है उसके बारे में जानकारी दिए। हम तो रात में काम होता था 9 से 12, तो 9 बजे जब आता था तो लोग सब सूझ जाता था। तो हम शुरू से ही हम यही बोलते थे कि कौन सा ऐसा फैक्ट्री है भारत में रहे जो सुता के पैसा दे है। तो एक ये बोलता था कि उदय डॉक्टर फैक्ट्री है ना, तो उस समय तो मार मजाक सब चलता ठीक था। तो जब ज्यादा गुस्सा होते थे तो हमको उसको डांटने का एक अलग तरीका था। इसको लोग अलग गार्जियन के रूप में, हाँ गार्जियन के रूप में अलग डालते थे कि तोहनी के साला खाए न मिलतो, नून पर रोटी नहीं जुड़तो, कपड़ा न जुड़तो, बाल बच्चा भटक जीतो, तोहनी जिम्मेही जहाँ कमाए तोहनी के साला लात मार के भगा देतो। तो ये सब चीजें हम डांटते थे, इसी बात नहीं है, शुरू से डांटते थे। कहते हैं ये सब चीजों को हम डांटते थे। पर्सनल किसी को नहीं, पर्सनल नहीं, पूरा टीम को डांटते थे। पूरा पर्सनल नहीं, हम टारगेट एक को नहीं करते थे, हम पूरा टीम को करते थे। तो कहने का मकसद काम करने के लिए आओ, 3 घंटा कामें करते हो तो कम से कम बैठो आराम से तो सोच जाते हो। अगर 3 घंटा के टाइम में 20 बार आपको उठाया जाए और उठते हैं उसके बाद भी आप थोड़ा सा माहौल कुछ देखते हैं अलग टाइप का है, दुख तो होता है। तो कहने का मकसद है कि आपको स्क्रिप्ट लिखना, डबिंग करवाना, डायरेक्टिंग करवाना, कैमरा करवाना, लोकेशन देखना, कैमरा का एंगल देखना, एडिटिंग भी देखना, वेरीफाई करना, चैनल मैनेज करना, सारी जिम्मेदारी हमारा था। लड़ाई शुरू होता है यहाँ से कि हमको तबीयत खराब होने की वजह से जा रहे थे हम कहीं बाहर, तो हम बोले कि बाबू हम स्क्रिप्ट लिख दिए हैं और हमको जहाँ 6-7 दिन टाइम मिल जाएगा, तो फिर 6-7 दिन के बाद हम आएंगे तो फिर 6-7 दिन बनाने में लग जाएगा। इसलिए एक वीडियो तुम लोग जैसे भी मर्जी हो अपना बना करके चैनल पे डाल देना। तो बोला कि हम स्क्रिप्ट लिख दिए थे, तो बोला हम बोले जो सीनियर है जो शुरू से है उसको नहीं बोलेंगे। हाँ, अरुण भैया, मंटू भैया, सब तो पुराने हम शुरू से तो उन्हीं लोग के बोले, अरुण के बोले तो बोला कि हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ एक नौकर है। आपका दुकान खुलेगा तो काम करेंगे, दुकान नहीं खुलेगा तो काम नहीं करेगा। आप दुकान बंद करके जा रहे हैं तो दुकान बंद रखिए, हम लोग बैठे रहेंगे, लेकिन हम लोग से ये सब काम नहीं होगा।